नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो कि आपके स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है शास्त्रीय नृत्य। और इन शास्त्रीय नृत्यों को जो है हम लोग जो है पूरा पिक्चर के आधार पर पूरा देखने वाले हैं। कैसे कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है, उसका डांस कैसे किया जाता है, कौन उस डांस से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी का जो है किस शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर। तो सभी चीजों को जो है हम लोग इसके अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये जो है वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला, और यहाँ से एक ना एक नंबर आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो ये वीडियो जो है आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आपका? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। तो शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 हैं। अगला प्रश्न है आपका, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थात किस ग्रंथ में जो है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र में जो है शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका? क्षत्रिय। कौन सा है आपका? क्षत्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका, किस शास्त्रीय नृत्य को शादिर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, किस शास्त्रीय नृत्य को शादिर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम को और किस नाम से भी जाना जाता है? शादिर के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब याद करने का तरीका भी बता दूं कैसे। यहाँ पर नाट्यम आया है और यहाँ पर नाडु आया है। नाट्यम नाडु, नाट्यम नाडु, नाट्यम नाडु। ठीक है ना? तो नाट्यम नाडु से याद रखिएगा तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है ना? कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सभी उसके नाम पर ही आधारित हैं। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर क्या रहेगा आपका? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम? तो देखिएगा, एक आता है आपका कथक और एक आता है आपका कथकली। क्या आता है? कथकली। ठीक है ना? दोनों में हो जाती है बहुत बड़ी क्या कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से हमें कैसे बचना है? तो कथक उत्तर प्रदेश, तो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कैसे याद करेंगे? जुगाड़ भी देख लो। जुगाड़ क्या है इसका? उत्तर में देखिएगा आधा ता है कि नहीं है, कथक में आधा ता है कि नहीं है, बिल्कुल है ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। किस राज्य का है? केरल।
अगला प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? ओडिसी, नाम से ही स्पष्ट है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिसी का शास्त्र किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। अगला प्रश्न है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या है आपका? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कैसे याद करेंगे? जैसे यदि कोई व्यक्ति नहीं देखता है तो पूड़ी को क्या कर दिया उसने? कुचल दिया। पूड़ी को क्या कर दिया? कुचल दिया। अगर हम बिना देखे चलते हैं तो क्या होगा? जिस चीज से बचना रहेगा हम बच पाएंगे? नहीं बचेंगे, उसे हम क्या कर देंगे? कुचल देंगे। तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है यहाँ पर? बस याद करने का ट्रिक है कि अंधे ने जो है पूड़ी को कुचल दिया। ठीक है ना? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऐसे करके आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब इसको भी याद करिएगा, क्यों? क्योंकि आ चुका है क्या है आपका? एक आ चुका है कथक और एक आ गया है आपका कथकली। ठीक है ना? तो कली में देखिएगा ला आया है, केरल में ला है, कली में ला है, केरल में भी आपका ला है, शुरुआत में का है, यहां पर भी का है, का है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। तो अब आपका एक चीज और भी बनता है, किस राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं? तो किसके हैं? केरल के। एक कथकली है, दूसरा मोहिनीअट्टम है। ठीक है ना? कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल का हो गया। ठीक है ना? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिशा ओडिसी का। आगे देखते हैं हम लोग, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नाम से ही स्पष्ट है। क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका? डी। अगला प्रश्न है आपका, सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। तो क्षत्रिय आपका सबसे नया शास्त्रीय नृत्य भी है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से संबंधित है। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपके कलाकारों को ध्यान देना होगा। जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जितने भी आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कलाकार हैं, सभी को इसके अंतर्गत कवर करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पर सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्षत्रिय, ओडिसी, बी और डी और भरतनाट्यम। तो देखिएगा, सोनल मानसिंह ओडिसी भी जानती हैं, क्या जानती हैं? ओडिसी भी जानती हैं और भरतनाट्यम भी जानती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है आपका? ऑप्शन सी, बी और डी दोनों। तो सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? ओडिसी और भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भी जानती हैं और भरतनाट्यम भी जानती हैं। ये सभी आपके जो है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, जो सभी परीक्षाओं में हर बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो इसलिए जो है इसके अंतर्गत हमने जो है उन्हीं जो है कलाकारों को रखा है जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके बिरजू महाराज को ही देख लीजिएगा, बिरजू महाराज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने हैं। ठीक है ना? प्रत्येक जो है उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में बिरजू महाराज से प्रश्न पूछा ही गया है। तो देखिएगा प्रश्न क्या है आपका, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? कथक। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना? लेकिन कथकली ये आपके केरल का है। किसका है? केरल का है। अब दोनों को याद कैसे रखेंगे? ठीक है ना? केरल में देखिएगा पहले का है बाद में ला, कथकली में पहले का है बाद में ला है, केरल। दोनों में से कोई याद कर लीजिएगा, किसी एक का याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आधा ता आता है ना, और कथक में भी तो आधा ता आया है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम आपका केरल। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, हेमा मालिनी वही सांसद। तो हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
केरला का। किसका है? तो केरला। तो केरला के दो शास्त्रीय नृत्य, एक मोहिनीअट्टम, दूसरा है आपका कथकली। ओडिसी ओडिशा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या प्रश्न है आपका? माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कौन? माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। तो माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से है। अगला प्रश्न है आपका, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक। तो बिरजू महाराज और दूसरे उसके बाद सितारा देवी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक शास्त्रीय नृत्य से है। अगला देखिएगा, झवेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। तो झवेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी। अगला प्रश्न है आपका, मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कौन? मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु। इसके बाद अगला देखिएगा, बैजंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कौन? बैजंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। तो बैजंती माला का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। इसके बाद अगला देखिएगा, हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कौन? हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। तो हलीम खान का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। अगला प्रश्न है आपका, श्रीमंता शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के जनक माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय। और ये क्षत्रिय किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य असम। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका? क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका, अगला है, निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। तो निर्मला मेहता का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी। तो अब देखिएगा, झवेरी बहने मणिपुरी, निर्मला मेहता मणिपुरी। देखिएगा झवेरी बहनों का दिल क्या है? निर्मल है। तो इसीलिए जो है उन्होंने इनके ऊपर दया दृष्टि की और ये भी जो है उस क्षेत्र में अग्रणी हो गई। तो निर्मला मेहता झवेरी बहने का संबंध किससे है? मणिपुरी से है। और मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। इसके बाद अगला देखिएगा, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, उसके बाद लच्छू महाराज। तो लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के कथक शास्त्रीय नृत्य से। तो इस कौन सा हो गया आपका? उत्तर प्रदेश। कथकली आपका केरला का। किसका हो जाएगा आपका? केरला का। अगला देखिएगा, जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो जयप्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम, केरल। अगला प्रश्न है आपका, राजा राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। तो राजा राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है आपका, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्ता पाणिग्राह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कौन? संयुक्ता पाणिग्राह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो लोग वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।